साथियों, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है और इसको पूरा करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की निर्धारित तिथि भी निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये कार्य अभी तक अधूरा है। इस अधूरे कार्य को हम कैसे पूरा करेंगे, कैसे करें सर्वे कार्य की हमारा सर्वेक्षण कार्य 100% पूरा हो जाए। क्या आ रही है फील्ड में परेशानियां सर्वे करने के दौरान, तो चलिए इन सारी परेशानियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिससे यह कार्य जल्दी पूरा हो जाए। तो चलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए हम 3 हिस्से अलग अलग करते हैं। पहला हिस्सा हमारा लक्ष्य क्या था, दूसरा हिस्सा हमने कितना सर्वे कर लिया और तीसरा हमारा कितना सर्वे शेष है। अब इन 3 हिस्सों में हम बारी बारी से आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये तीनों कार्य हम किस तरह से आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहला लक्ष्य, हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी शाला के लिए, और अगर शाला में एक से ज्यादा शिक्षक हैं तो हर मेंटर शिक्षक को कितना सर्वे करना है, ये जानना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं, इसके लिए हमें जिले से, विकास खंड से एक बच्चों की सूची ग्रामवार उपलब्ध कराई गई थी। अब उस ग्रामवार सूची को हमें अपने शिक्षकों के साथ और हिस्से में बांटना भी थी। अगर उस सूची को हमने बराबर बांट लिया, उन सर्वे कार्य को पूरा कर लिया, तो हमारा कार्य 100% हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कमेंट हमें इस तरह से भी मिलते हैं कि सूची तो प्राप्त नहीं हुई लेकिन सर्वेक्षण कार्य ग्राम का कर लिया। यहाँ हम आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें पूरे ग्राम का सर्वे कतई नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि हमें सर्वे करना है उस सूची का जो सूची हमें जिले से या विकास खंड से प्रदान हो रही है, प्राप्त हो रही है। सूची 2 तरह की है। पहली सूची कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों की और दूसरी सूची शाला त्यागी बच्चों की। अब इन दोनों सूचियों को हमें अलग अलग अपने पास संधारित करना है, अलग अलग अपने साथ रखना भी है। संपर्क दोनों ही सूचियों के साथ ग्राम में जाकर करना है। ये सूची आपको विकास खंड से और जिले से मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि सूची हमारे पास पहले से थी, हमने उस पर पूरा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया, फिर भी हमारा कार्य 100% नहीं आ रहा है, क्योंकि पोर्टल पर कार्य हमेशा चलता रहता है, पोर्टल का कार्य कभी रुकता नहीं है, इसलिए हमारी सूची की संख्या भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहला आपको कार्य ये करना है कि अगर आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अपने विकासखंड से, अपने ज़िले से ये कहें कि हमें अब वर्तमान की सूची दे दी जाए। वर्तमान से तात्पर्य यह है कि वहाँ से आपको ये सूची मिल जाएगी कि आपको अब कितने बच्चों का सर्वेक्षण करना रह गया है, और इसी तरह से आप शाला त्यागी बच्चों की सूची भी वहाँ से मांग लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों की सूची, ग्रामवार सूची डाउनलोड होती है और इस वाले ऑप्शन से शाला त्यागी और लक्षित बच्चों की सूची डाउनलोड होती है। आपको हम पहली सूची डाउनलोड करके बताते हैं, क्योंकि ये सूची आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये सूची आप ज़िले या विकासखंड से प्राप्त कर लें। ये सूची बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सूची होती है। हम आपको दिखाते हैं कि इससे आपको क्या लाभ होने वाला है। हमने क्लिक किया लक्षित बच्चों की सूची पर, इस तरह से डिटेल्स आएगी। यहाँ पर आप भर दीजिएगा निकाय, यहाँ पर आप जोन भर दीजिए, ग्राम पंचायत आपसे पूछी जाएगी, ग्राम पंचायत के अंदर आपसे ग्राम पूछा जाएगा, आप इसमें ग्राम भर दीजिए और साथ में इसका कैप्चा कोड भी एंटर कर दीजिए। और इसको एंटर करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे तरफ एक सूची एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस फाइल में इस ग्राम के इन बच्चों की लिस्ट दिख रही है। लेकिन जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है सबसे लास्ट वाला फील्ड। यहाँ पर आप देखेंगे ये सर्वे पेंडिंग है और ये वाला कॉलम जो दिख रहा है इसका सर्वे डन हो चुका है। और इस तरह से अगर इस सूची पर फिल्टर लगा के निकाल दिया जाए तो ये हमारी सूची हमारी लक्ष्य हो गई। यानी हमें इस सूची पर अब काम करना है आगामी दिनों में। बहुत छोटी छोटी सूची आएंगी, विकासखंड की है, ग्राम की है, इसको आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद अपने मोबाइल में अपने साथ में रख लीजिए और इसके आधार पर आप सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर लेंगे। आपको 2 तरह की सूचियां आपको इकट्ठी करना है। पहली सूची आपको रखना है कक्षा 1 में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों की और दूसरी सूची आपको रखना है शाला त्यागी लक्षित बच्चों की। अब आपके सामने 2 तरह की लिस्ट आ गई और अब हमारा ये जो लक्ष्य वाला कार्य था, लक्ष्य वाला सेक्शन हमने बनाया था,
ये हमारा पूरा हुआ। और अब हम इसके बाद चलते हैं कि हमने कितना कार्य पूरा कर लिया, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर सूची आ रही है सर्वेक्षित बच्चों की। इस पर से आप क्लिक करके अपने ग्राम की सूची, अपने नगरीय निकाय की सूची आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने किन किन बच्चों का सर्वे कर लिया, किन बच्चों का रह गया और उसमें क्या क्या कमी थी। इस तरह से देखिए ये सूची आ गई। यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिख कर आता है और यहाँ पर उसकी पोजीशन लिखी होती है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, और इसके बाद में सर्वेक्षण की तिथि भी होती है और फोटो भी होती है। इस तरह से हम पूरी सर्वेक्षण की लिस्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों ही तरह की लिंक को हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से क्लिक करके अपना सर्वेक्षण कार्य देख सकते हैं, अपने ग्राम का, अपने बसाहट का। तो अब ये बात हुई कि आपको कितना काम करना था और आपने कितना काम कर लिया। ये दोनों चीज़ जब हमारे सामने होंगी तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और अब हमें सर्वेक्षण करना कैसे है, इसके लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वेक्षण कार्य के लिए हमने शाला प्रवेश का यूज़ किया है। शाला प्रवेश ऐप आपके मोबाइल में होना आवश्यक है, तभी आप सर्वेक्षण कार्य कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक सर्वेक्षण कार्य में अपनी सहभागिता नहीं की है तो इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और अपने यूनिक आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिए। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से 3 ऑप्शन मिलेंगे। हमें गृह संपर्क करने वाले पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह से स्क्रीन अपीयर होगी, स्क्रीन दिखाई देने लगेगी और पहले वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नव प्रवेशी, शाला त्यागी और अप्रवेशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो सूची मिलेंगी वो दोनों अलग अलग तरह की हैं। पहली नव प्रवेशी की सूची है और दूसरी शाला त्यागी की सूची है। जिस तरह की सूची आपके पास आई है, उपलब्ध है, उसी के अनुसार इसका ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, नव प्रवेशी को। नव प्रवेशी के बाद इसमें आपको डालना है बच्चे की समग्र आईडी। इसके बाद बच्चे की स्थिति, इस ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। 9 तरह के ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे सेलेक्ट करने को और आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको उस सही ऑप्शन को सिलेक्ट भी करना है। बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लंबित है, क्लिक कर लेते हैं। इसके नीचे फिर से वही ऑप्शन है, एक बार फिर से रिपीट करके क्लिक कर देते हैं और आगे जाए वाले बटन को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम आगे जाए वाले बटन को क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पर बच्चे का विवरण स्क्रीन पर आ गया है और इसके नीचे इस बच्चे के परिवार में 4 सदस्य हैं। चारों सदस्यों के नाम यहाँ पर आ गए हैं और अब हमें इन परिवार के सदस्यों का साक्षरता स्तर सेलेक्ट करना है पूछकर। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आता है, बच्चे का प्रवेश शाला में कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको बच्चे से पूछना पड़ेगा, बच्चे के अभिभावक से पूछना पड़ेगा कि वो बच्चे का प्रवेश शाला में कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अगर वो कराने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर हम हाँ क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शाला का डाइस कोड एंटर करना पड़ेगा, किससे बात हुई उसका नाम टाइप करना पड़ेगा और उसका मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर नहीं ऑप्शन क्लिक करते हैं तो नहीं का हमें कारण भी देना पड़ेगा और फिर इसके नीचे भेंटकर्ता का नाम और भेंटकर्ता का मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। अब इतनी सारी जानकारी जो आप इसमें भर रहे हैं, उसके लिए इस ऐप को ये बताना पड़ेगा कि ये सारी जानकारी आपको किसने दी। यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन है, बच्चे के माता पिता ने दी है, स्कूल के शिक्षक ने दी है, रिश्तेदार ने दी है, पड़ोसी ने दी है या अन्य किसी सदस्य ने दी है। आप इनमें से किसी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक कैमरे का साइन बना है, आप उस कैमरे के साइन को क्लिक करेंगे और फ़ोटो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की फ़ोटो या बच्चा उपलब्ध ना होने की स्थिति में सूचना देने वाले की फ़ोटो लेना है। अभी कुछ दिनों पहले राज्य शिक्षा केंद्र से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि जो इस तरह की फ़ोटो खींची जाती है वो निर्देश हैं उसके अनुसार नहीं खींची जाती। ज़मीन की फ़ोटो, कभी ब्लैंक फ़ोटो, कभी और अन्य तरह की फ़ोटो यहाँ पर खींच के सबमिट की जा रही हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस कार्य को पूरी सावधानी के साथ करें, कोई हमसे गलती ना हो। लास्ट में जानकारी दर्ज करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम जानकारी पे क्लिक करेंगे हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। इस पर एक मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपकी जानकारी सेव हो गई है और ये एक बच्चे का प्रोसेस है। इस तरह
अगर आपको 10 बच्चों की सूची मिली है, आपको 15 बच्चों की सूची मिली है, आपको 50 बच्चों की सूची मिली है, अगर आप चाहेंगे तो ये कार्य जल्दी से जल्दी आप पूरा कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं और बिना किसी त्रुटि के साथ पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि आप शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान समय से पूरा कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप नीचे लिखें, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।